नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक वैकेंसी को लेकर, जहां पर 10वीं पास छात्र भी आवेदन कर सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य से है। जी हां, आप आवेदन कर सकते हैं। यहां वैकेंसी है प्यून की, डाक प्यून की, चौकीदार की, स्वीपर की, सफाई कर्मचारी की या फिर प्रोसेसर सर्वर की भी यहां पर नई वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में सारा अपडेट आपको ऑफिशियल देंगे और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। अप्लाई कब से करना है और कैसे करना है, कहां से करना है, वो सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी मेरे भाई बंधु हमारे चैनल पे नए हैं, वो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। और अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले, जो कि अबाउट में मैंने उसका लिंक दे रखा है। तो टेलीग्राम पे मैं सारे वीडियो के जो लिंक है वो शेयर कर देता हूं, और दोनों ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो छात्र बिहार की तैयारी करते हैं उनके लिए भी अलग से मैंने बना रखा है, जी हाँ, ये टेलीग्राम। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और आज हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज को लेकर। तो यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी है यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए, जो कि जज के ऑफिस में और उसके फैमिली जज के ऑफिस में यहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कैटेगरी वाइज ये सारी सीटें यहाँ पे बताई गई है, और कौन से सीपीसी के तहत आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी ये भी मेंशन किया गया है। अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि कितने से कितने उम्रदार के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 18 साल मिनिमम होना चाहिए और 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए आवेदन करने का। और जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के छात्रों को ही यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं अदर स्टेट से, यानी कि दूसरे स्टेट से हैं और यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, लेकिन आप जनरल कैटेगरी के तहत ही आप अपनी एग्ज़ाम को फाइट करेंगे। दोस्तों, यहाँ अगर हम बात कर ले प्यून की वैकेंसी को लेकर, या ऑर्डरली के हैं इसको, या फिर डाक प्यून के हैं, जी हाँ, ये पोस्ट निकाला गया है फॉर द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। करीब यहाँ पे 276 पदों की ये वैकेंसी है। उसके अलावा दोस्तों, प्यून की वैकेंसी है, जो कि डाक प्यून कह लें या ऑर्डरली कह लें इसको, जी हाँ, यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के लिए। तो ये दिल्ली में ही इस वैकेंसी को निकाला गया है। दोस्तों, थर्ड सीपीसी के तहत आपका यहाँ पे सैलरी मिलेगा। तो सैलरी, जी हाँ, कम से कम 15,000 से 20,000 के ऊपर हो सकती है। ये आपका एक लेवल पे मैट्रिक्स के जरिए बताया जा रहा है थर्ड सीपीसी के तहत। दोस्तों, यहाँ पे 4 वैकेंसी है, तो कुल मिला के यहाँ पे 280 पदों की इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है प्यून के लिए। दूसरा पोस्ट है चौकीदार का। यहाँ पर दोस्तों, ये भी सेम पोस्ट ऑफिस के लिए यहाँ पर निकाला गया है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए ही, दिल्ली में ही ये वैकेंसी है 33 पदों की। और स्वीपर यानी कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी सेम ऑफिस में ही ये वैकेंसी है 23 पदों के लिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 56 पदों की लगभग ये वैकेंसी है। यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं चौकीदार और स्वीपर के लिए। एक पोस्ट और है यहाँ पर प्रोसेस सर्वर का, जो कि सेम ऑफिस के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इनका सीपीसी 4th लेवल का है। तो इनका सैलरी थोड़ा सा ऊपर हो जाए, 25,000 तक सैलरी मिल सकती है इनको। और ये जो है दोस्तों, करीब करीब यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम 81 पदों की ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, और ये प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है सेम ऑफिस में। तो ये सारी अपडेट तो मैंने आपको बता दिया कि इस वैकेंसी में कितने कितने पोस्ट हैं इस इन वेरियस कैटेगरी में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ओनली ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं, वो जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को ये इसका फ़ायदा मिल सकेगा कैटेगरी का। अगर आप अदर स्टेट से हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में फाइट करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं इन सब के जो अपडेट है। देखिए, पीएच कोटे में भी कुछ अलग से पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी में। यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी पीएच कोटे से आते हैं छात्र यहाँ पे। अब रहा बात यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो बिल्कुल इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन कब से कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है 7 फरवरी से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिंक वैसे मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से क्लिक करके आवेदन जरूर कर लीजिएगा 7 फरवरी से। दोस्तों, आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जरूर बताया जाएगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, यानी कि यूआर कैटेगरी में आते हैं, या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, या ओबीसी में आते हैं, तो उनसे 500 रुपये फीस चार्ज लिया जाएगा। और जो कैटेगरी में है, दिल्ली से हैं, उनके लिए जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फिर दिल्ली के रहने वाले हैं, वो इस कैटेगरी वाले हैं, तो उनको 250 रुपये फीस यहाँ पे पेमेंट करना होगा।
आप इस फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही भर सकते हैं। तो सारा डिटेल मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, द इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर इज मैट्रिकुलेशन पास इक्विवेलेंट फॉर द रिकॉग्नाइज हायर सेकेंडरी विद द ड्राइविंग लाइसेंस LMB। ये प्रोसेस सर्वर का जो वैकेंसी है यहाँ पर, इसमें आपके साथ साथ मतलब कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है और आपने हाई स्कूल भी कर रखा है, ठीक है, तो उसमें आपको साथ साथ LMB या फिर 2 साल का, और 2 साल का मतलब ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो लाइसेंस भी होना चाहिए और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस पोस्ट के लिए ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ओके, तो आप आवेदन कीजिएगा दोस्तों 7 फरवरी से, इस बात का ध्यान रखेंगे। एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों, 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है। तो ये काउंट किया जाएगा दोस्तों 94 से बाद के आपका जन्म होना चाहिए और 2003 से पहले का होना चाहिए, तभी तो आप 27 साल के होंगे यहाँ पे तो आवेदन करेंगे। बाकी जो इस कैटेगरी में एज रिलेक्शन जो है दिल्ली के छात्रों को ही मिलेगा जो SC ST PWD और एक सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं या वुमेन कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जिस एग्ज़ाम को पास करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, सारा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे तो मैंने सारा डिटेल इसमें मेंशन कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि जो भी वैकेंसीज़ है उन सभी को एज क्राइटेरिया 27 साल सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को है। और जो छात्र यहाँ पर अदर कैटेगरी से आते हैं, मतलब अदर स्टेट से भी आते हैं, तो जनरल कैटेगरी में जाएंगे वो, और वो जनरल कैटेगरी से ही फाइट कर सकेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर मेंशन कर लूँ दोस्तों इन सभी के एग्जामिनेशन को लेकर, तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, और जो प्रोसेस सर्वर का सिर्फ है यहाँ पे, तो आपको LMB के साथ 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये एग्जाम मोड आपका ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा, और यहाँ भी सेम प्रोसेस है। MCQs वाला आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और ड्राइविंग टेस्ट भी होगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों मोड ऑफ पेमेंट जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल 7 फरवरी से आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। ये नोटिफिकेशन 1 फरवरी को जारी किया गया है, और मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। डेट ऑफ इंटरव्यू अभी सेट नहीं किया गया है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है मार्च महीने में ले लिया जाएगा, है ना, मोस्ट प्रॉब्ली तो मार्च में हो सकता है, लेकिन 21 फरवरी तक आप फॉर्म भर दीजिएगा याद से, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही इसका सेंटर होगा। तो आप लोग अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो अच्छी बात है, अदर स्टेट से हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखकर ही फॉर्म ज़रूर भरेंगे। और मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको एग्ज़ाम से गुजरना होगा, इंटरव्यू से गुजरना होगा, जहाँ पे आपको 50 नंबर के अनरिजर्व के लिए है पास होना, 45 मार्क्स है यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वालों के लिए। दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट में ओनली फॉर क्वालिफाइंग होगा दोनों ही यहाँ पे पदों के लिए, और इंटरव्यू में 15 नंबर का मार्क्स होगा, जहाँ पे आपको 5 मार्क्स अनरिजर्व के लिए और 4 मार्क्स यहाँ पे अदर कैटेगरी के लिए है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे MCQ टेस्ट भी होगा एक आपका इंग्लिश और हिंदी का, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोर्ट की वैकेंसी है यहाँ पे, तो ये सारे हिंदी और अंग्रेजी वाले टेस्ट चलते रहेंगे और होंगे भी। जनरल नॉलेज का भी 25 नंबर का मार्क्स होगा, अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स से भी 25 नंबर का मार्क्स पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर का कंप्लीट ये टेस्ट होगा आपका, जिसमें कि 120 मिनट समय दिया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पे आप इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, 50% मार्क्स आपको लाने होंगे जो जनरल कैटेगरी वाले हैं। जी आप 50 मार्क्स लेकर आ जाइएगा इंटरव्यू में, अच्छा खासा इंटरव्यू होगा आपका। तो इस कब के डेट भी दिए जाएंगे, है ना। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया। कुछ ऐसे यहाँ पे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो कि पार्ट 2 भी होगा इसका, इंग्लिश और हिंदी का। तो इस पर भी आपको 100 नंबर के पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी के लिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, जिसमें कि अब GK भी होगा इंक्लूड और मैथ भी इंक्लूड होगा। तो ये टोटल एग्जाम पैटर्न है आपका यहाँ पे। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसके बाद फाइनली सिलेक्शन होगा। तो कैसे अप्लाई करना है ये पैरा नंबर 21 में दिया गया है, और ये सारा डिटेल जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और सारा डिटेल देख लेना है। अप्लाई का लिंक भी दे दिया है, लेकिन अप्लाई जो होगा 7 फरवरी से होगा आपका। तो दोस्तों ये छोटी सी वैकेंसी का अपडेट मैंने आप तक पहुंचाया है, लेकिन अगर आप इसके लिए योग्य हैं, अगर नहीं भी हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि किसी का ना किसी का भला होना चाहिए, और अगर किसी का भला होता है तो इसमें आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पे आवेदन करें, उनका सिलेक्शन हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़रूर से वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। चलिए, धन्यवाद।